एंड माई सेल्फ नितिका त्यागी। दिस वीडियो को BCA 4th सेम मैथ्स चैप्टर, ये टॉपिक है हमारा इनफाइनाइट सीरीज। हमने प्रीवियस वीडियो में इनफाइनाइट सीरीज की डेफिनेशन जानी थी, इसके लिए थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन देखा था और सीरीज का बिहेवियर देख लिया था। अब हम लेट नाउ वी शैल गिव सम टेस्ट टू नो वेदर द गिवन सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स इन कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग आउट द सम ऑफ इट्स एन टर्म। तो हम फर्स्ट टेस्ट जानते हैं, कंपैरिजन टेस्ट। हमारा पहला टेस्ट है कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट का सिर्फ हम रूल देखेंगे कि हम इसे कैसे फाइंड करते हैं। वर्किंग रूल फॉर अप्लाई द कंपैरिजन टेस्ट गिविंग इनटू द फॉर्म ऑफ if un summation un and summation vn be the two series of positive term, and if limit n tends to infinity un upon vn equals to l, where l is a finite and non-zero, then the two series convergence or divergence together. If summation un is equals to u1 plus u2 plus un so on be the series of positive terms, where nth terms of the series un contains the power of n only, which may be positive or negative and internal and the fraction left. The auxiliary series summation 1 upon n की power p is chosen as a series summation vn. We know that summation 1 upon n की power p is convergent if p greater than 1 and divergent in p less than equals to 1. ये हमने प्रीवियस सीरीज में बताया था आपको auxiliary series के बारे में। Now the question arises that how to choose Vn for apply comparison test. It is a necessary that limit Vun upon Vn should be finite and non-zero. So if we take Vn is equal to 1 upon n की power p minus q, where p and q are respectively the highest indicators of n in the denominator and numerator of un, when it is in the form of a fraction. If un can be expanded in ascending power of 1 upon n, then to get Vn we should retain only the lowest power of 1 upon n. After making a proper choice of Vn, we find limit Vun upon Vn, which should come out be a finite and non-zero. Then the series summation un and vn are either both convergent or both divergent. ये क्या कहता है हमसे? ये कहता है कि जब हमारी फॉर्म, अगर हमारा लिमिट un अपॉन, ये जो हमने सारा पढ़ा है उसे एक बार देख लीजिए, लिमिट un अपॉन vn इक्वल्स टू 1, तो हमें यहाँ पे vn चूज़ करना होता है। वो vn हम कैसे चूज़ करते हैं? वो vn हम चूज़ करते हैं अपने ये vn इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस q, यानी कि हम un जो हमारे un होगा उसमें से हम n के ऊपर से पावर कॉमन ले लेंगे। इसी तरीके से हम न्यूमरेटर में से पावर कॉमन ले लेंगे, तब हमको कौन कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा यहाँ पे vn निकल आएगा। vn यानी कि 1 अपॉन n की पावर p माइनस q, ये लोएस्ट पावर लिखा हुआ ना यहाँ पे, फिर वो हमारा vn आ जाएगा। फिर हम जो हमारा vn की पावर होती है 1 अपॉन n की पावर p, इट मीन्स जो हमारा ये ऑक्सिलरी सीरीज़ है, ये ऑक्सिलरी सीरीज़ हमारा यानी कि vn फाइंड करने के लिए आता है। अगर हमारा vn जो है यानी कि जो हमारी p है, ये जो n की पावर जो आ रही है p, अगर ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट, लेस देन इक्वल्स टू डाइवर्जेंट। यानी कि अगर मेरा vn कन्वर्जेंट है तो मेरा un भी कन्वर्जेंट होगा, अगर मेरा vn डाइवर्जेंट है तो मेरा un भी डाइवर्जेंट होगा। अब हम इस सब जो हमने अभी सब कुछ करा है इसे क्लियर करते हैं अपना एक क्वेश्चन से। देखिए जैसे हमारा क्वेश्चन मिलेगा हमें ऐसे, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस 1 अपॉन 1 2 3 3 अपॉन 2 प्लस 3 प्लस 5 अपॉन दिस लेट। अब हम इसे एक समेशन un के रूप में लिख लेंगे। समेशन un इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 2 3 प्लस 3 अपॉन 2 3 4 प्लस 5 अपॉन 3 4 5। अब ये सब इसमें यहाँ पे एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में है। इफ़ un बी द nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज समेशन un, द न्यूमरेटर ऑफ un इज nth टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन ऑफ 1 3 5। ये 1 3 5 हमने उसमें पढ़ा हुआ 12th क्लास में AP, तो ये 1 3 5 है AP की अगर हम nth टर्म निकाला और tn निकालते थे तो क्या फॉर्मूला यूज़ करते थे? a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। हमने सेम वही चीज़ किया यहाँ पर, तो वी गेट द nth टर्म इज 2n माइनस 1 ऑफ द न्यूमरेटर। द डिनोमिनेटर में हमारी 3 सीरीज बन रही, तो 1 2 3, तो nth टर्म ऑफ 1 2 3 2 3 4, nth टर्म ऑफ 2 3 4, थर्ड क्या है 3 4 5, nth टर्म ऑफ 3 4 5। तो nth टर्म क्या आएगी इसकी n
इसकी क्या आएगी 2 3 4 वाले की n+1 एंड 3 4 5 वाले की क्या आएगी n+2। देयरफॉर हमारा un आता है 2n-1 अपॉन n+1 n+2। हम यहाँ से ऊपर से यानी कि हम अपने न्यूमरेटर में से n कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे 2 - 1 अपॉन है, यहाँ से भी हम अपने डिनोमिनेटर में से हम n+1 में से n कॉमन ले लेंगे, n+2 में से n कॉमन लेंगे, तो दिस ये हो जाएगा 1 + 1 अपॉन n एंड 1 + 2 अपॉन n से n कैंसिल। तो un इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 अपॉन n 1 न्यूमरेटर में 2 - 1 अपॉन n अपॉन में n² ब्रैकेट में 1 + 1 अपॉन n ब्रैकेट में 1 + 2 अपॉन n। तो अब हमने अभी जो वर्किंग रूल में देखा था एक वीएन था वीएन क्या है यहाँ पर, तो वीएन ये है जब हम यूएन को इस फॉर्म में ले आएंगे सॉल्व कर लेंगे तो हमारी जो डिनोमिनेटर की पावर होगी एन के ऊपर वही क्या होगा हमारा वीएन होगा। तो इट मीन्स हमारा यहाँ पे वीएन क्या होगा 1 अपॉन n²। अब हम वहाँ पे हमने एक p देखा था यानी 1 अपॉन n की पावर p की बात करी थी। अब हम यहाँ पे यानी हमारा यहाँ पे p कितना है 2 है, हम यहाँ पे से भी बता सकते हैं कि p बराबर क्या है हमारा 2 है यहाँ पर। तो जब हमारा p 2 है तो ये क्या है ग्रेटर देन किससे 1 से, जब ये ग्रेटर देन 1 से है हमारा तो दिस सीरीज इज अ कन्वर्जेंट सीरीज। तो या तो आप इसे ऐसे थोड़ा सा और दिखा सकते हैं 2 ग्रेटर देन क्या हो गया 1 हो गया, या p ग्रेटर देन क्या हो गया 1 हो गया, तो हमारी ये सीरीज क्या हो गई कन्वर्जेंट सीरीज हो गई। राइट, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन vn इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un की जो वैल्यू है वो ये है, ये सारी वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पर, और vn की वैल्यू हो गई 1 अपॉन n²। ये n² कहाँ आएगा ऊपर चला जाएगा, n² से n² कैंसिल हो जाएगा। लिमिट इसमें भर देंगे तो ये आपको पता है 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो ये वाली ये चीज़ भी 0 टर्म भी, ये वाली टर्म भी 0, ये वाली टर्म भी 0, तो सिर्फ क्या बचता है हमारा आंसर 2, तो विच इज़ अ फाइनाइट एंड नॉन जीरो, देयरफॉर बाय द कंपैरिजन टेस्ट समेशन un इज कन्वर्जेंट। एक नेक्स्ट क्वेश्चन इज समेशन 1 अपॉन √2 + √3 प्लस 1 अपॉन √3 + √4 प्लस 1 अपॉन √4 + √5। सॉल्यूशन इज un इज इक्वल्स टू nth टर्म ऑफ 1 1 अपॉन nth टर्म ऑफ √2 √3 √4 ब्रैकेट में प्लस ब्रैकेट nth टर्म ऑफ √3 √4 √5 ब्रैकेट क्लोज। तो un इज इक्वल्स टू 1 अपॉन √n+1 प्लस √n+2। तो यहाँ से हम √n कॉमन ले लेंगे, यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं हम √n कॉमन ले लेंगे, यहाँ से भी √n कॉमन ले लेंगे, दोनों में से √n क्या हो गया बाहर आ गया, तो ये चीज़ हमने शो नहीं करी है डायरेक्ट करी है, तो इसलिए 1 अपॉन √n एंड ब्रैकेट में अंडर में 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस अंडर में ब्रैकेट में 1 + 2 अपॉन n। टेकिंग फिर से हमारा टेक करना पड़ेगा हमें वीएन, तो वीएन क्या टेक होगा हमारा ये वाला नंबर हमारा डिनोमिनेटर तो कितना है 1 अपॉन √n, दैट इज यानी समेशन uvn इज इक्वल्स टू समेशन 1 अपॉन n की पावर 1 अपॉन 2 इज डाइवर्जेंट, क्योंकि क्या है लेस देन एंड इक्वल्स टू 1 है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन vn इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un की वैल्यू रखेंगे हम ये सारे यहाँ पर vn की, तो √n ऊपर चला जाएगा, √n से √n कैंसिल, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन अंडर में ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस अंडर में 1 प्लस 1 अपॉन 2n। लिमिट फिल कर देंगे, जब लिमिट फिल करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1 अपॉन 2 विच इज़ अ फाइनाइट एंड नॉन जीरो, देयरफॉर बाय द कंपैरिजन टेस्ट तो समेशन un इज डाइवर्जेंट। बताया था अगर vn डाइवर्जेंट है तो un भी डाइवर्जेंट है, vn अगर कन्वर्जेंट निकल कर आ रही है तो un भी हमारा कन्वर्जेंट ही होगा। नेक्स्ट है हमारा जैसे कि क्वेश्चन ये देखिए समेशन अंडर रूट में n+1 माइनस के अंडर रूट n अपॉन n की पावर p, तो वी हैव un क्या हो गया हमारा अंडर रूट n+1 माइनस के अंडर रूट n अपॉन n की पावर p, मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर ऑन डिनोमिनेटर बाय गेटिंग अंडर रूट n+1 प्लस अंडर रूट n, वी गेट न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में से कॉन्जुगेट के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ये क्या जाएगा a प्लस बी माइनस पी का फॉर्मूला लगकर n+1 माइनस n माइनस से n से n कैंसिल हो गया, 1 अपॉन n की पावर p, यहाँ से अंडर रूट n कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन n, वी एन क्या होगा हमारा ये अंडर रूट n ये, तो n की पावर p प्लस 1 अपॉन 2, देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन वी एन, लिमिट n टेंड्स टू un की वैल्यू रखेंगे वी एन की वैल्यू रखेंगे एंड ये क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 डज नॉट इक्वल टू क्या है 0 के है। देन बाय कंपैरिजन टेस्ट बोथ सीरीज कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस हो सकती है टुगेदर, बट वी हैव टू टेस्ट समेशन वी एन इज इक्वल्स टू समेशन 1 अपॉन n की पावर p प्लस 1, तो p प्लस 1 अपॉन 2 विल बी कन्वर्जेंट इफ p प्लस 1 अपॉन 2 ग्रेटर देन 1 हो और p ग्रेटर देन 1 अपॉन 2 हो।
एंड डाइवर्जेंट इफ p प्लस 1/2 लेस देन इक्वल्स टू 1 और p लेस देन इक्वल्स टू 1 हो। हैंस द सीरीज समेशन un विल बी कन्वर्जेंट p ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड डाइवर्जेंट p लेस देन इक्वल्स टू 1। इट मीन्स जो कंपैरिजन टेस्ट है वो हमारा डिपेंड करता है मेनली vn पे। जैसा vn का बिहेवियर होगा वैसा ही बिहेवियर un का हो। अगर vn मतलब कहने का अगर vn हमारा एक बार को डाइवर्जेंट है और un हमारा कन्वर्जेंट है, तब भी हमारे जो पूरी की पूरी सीरीज होगी वो क्या रहेगी, डाइवर्जेंट ही रहेगी। सारा का सारा बिहेवियर किस पे है इसमें कंपैरिजन में, vn के ऊपर है हमारा सीरीज का। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं हम इसमें कंपैरिजन सीरीज का। जैसे कि टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस समेशन n इज इक्वल्स टू 1 to infinity 1/n की पावर 3 ब्रैकेट में n प्लस 2 अपॉन n प्लस 3 की होल पावर n। तो un इज इक्वल्स टू 1/n की पावर 3 ब्रैकेट में n प्लस 2 अपॉन n प्लस 3 की होल पावर n। तो vn यहाँ पे हम डायरेक्ट बता सकते हैं क्या होगा, vn 1/n की पावर 3। देन vn इज इक्वल्स टू समेशन 1/n की पावर 3। ये क्या होगा, कन्वर्जेंट है क्योंकि 3 क्या है, 1 से ग्रेटर है। नाउ un अपॉन vn, un और vn की क्या रखेंगे, वैल्यू रखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। लिमिट रखेंगे अब, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n प्लस 2 अपॉन n प्लस 3 की होल पावर n। हम यहाँ से न्यूमरेटर से n की पावर n कॉमन ले सकते हैं, डिनोमिनेटर से भी n की पावर n, क्योंकि जो पावर ये इस पर आ जाएगी ये तो है ही पता। तो यहाँ से हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से n कॉमन ले लिया तो n की पावर n अपॉन n की पावर n से कैंसिल हो गया। 1 प्लस 2 अपॉन n एंड 1 प्लस 3 अपॉन n। यहाँ पे हम लिमिट फिल कर देंगे, ये आप जानते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस x अपॉन n की होल पावर n क्या होता है, e की पावर x होता है। तो ये क्या जाएगा, e की पावर 2 और ये मतलब कि न्यूमरेटर में क्या जाएगा, e की पावर 2, डिनोमिनेटर में e की पावर 3। तो 1 अपॉन e विच इज़ अ फाइनाइट एंड नॉन जीरो। तो ये क्या है हमारी, तो यहीं पे ये सीरीज़ क्या हो गई हमारी, ये सीरीज़ हमारी क्या थी, p हमारा क्या था, ग्रेटर देन 1 था, तो ये सीरीज़ क्या होगी हमारी, कन्वर्जेंट। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन से कंपैरिजन टेस्ट में। नेक्स्ट टेस्ट इज अ कोची रूट टेस्ट, सेकंड टेस्ट है हमारा। कोची रूट टेस्ट क्या कहता है, कोची रूट टेस्ट कहता है, इसकी थ्योरम है लेट समेशन un बी अ सीरीज ऑफ अ पॉजिटिव टर्म सच दैट लिमिट un की होल पावर 1/n इज इक्वल्स टू l। देन ये 3 बातों पे हमारा बताता है। फर्स्ट क्या होता है, समेशन un कन्वर्जेंस कब होगा, जब l लेस देन होगा 1 के। डाइवर्जेंस कब होगी सीरीज, जब l क्या होगा, ग्रेटर देन 1 के। एंड द टेस्ट फेल हो जाएगा एंड द सीरीज में आइदर कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस इफ यदि l इज इक्वल्स टू 1 है। अगर l इज इक्वल टू 1 आता है तो हमारा टेस्ट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तब हम अपना टेस्ट नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं। हेयर un की होल पावर 1/n स्टैंड फॉर पॉजिटिव nth रूट ऑफ un। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए इसमें कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे हमें, जैसे कि ये समेशन n/n+1 होल पावर n स्क्वायर और 1 + 1/n की होल पावर माइनस के n स्क्वायर। सॉल्यूशन इज, या तो इसे ऐसे मिल सकता है ऐसे, जैसे कि हमेरे पास है un इज इक्वल्स टू, हमने ये वाला लिया है n/n+1 की होल पावर n स्क्वायर। कोची टेस्ट कहता है कि जो मेरा u है उसकी होल पावर क्या कर दो, 1/n कर दो। तो मेरा un ये है, इसकी मैंने होल पावर क्या कर दी, 1/n। n से n कैंसिल हो गया, ओनली 1n बचा। अगर हम ये चेंज कर देते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो पावर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस में। वही किया है यहाँ से n, हम इसको n/n 1 + n कर सकते हैं, वो किया हमने। माइनस की पावर है, अगर हम इसे अपॉन में ले आएंगे तो पावर किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, वही किया। 1/1 + 1/n की होल पावर n। तो लिमिट लगा देंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन हमारा un ये है 1 + 1 अपॉन होल पावर n। लिमिट लगा देंगे, ये आपको पता है ये क्या होता है, e। इसकी लिमिट क्या होती है, e। तो ये e 1/e लेस देन क्या है, 1 है। बाय द कोची रूट टेस्ट द गिवन सीरीज समेशन un इज कन्वर्जेंट। बताया था अगर लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैसे ये क्वेश्चन हमें ऐसे भी मिल सकता है, 2 की पावर 2 अपॉन 1 की पावर 2 माइनस के 2 अपॉन 1 की होल पावर माइनस का 1 प्लस के 3 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3 माइनस में 3 अपॉन 2 की होल पावर माइनस का 2 प्लस 4 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4 माइनस के 4 अपॉन 3 की होल पावर माइनस के 3 एंड सो ऑन। सॉल्यूशन इज, तो अब हम सबसे पहले तो un फाइंड करेंगे। un क्या आता है हमारा 2 3 4, तो n ये 2 3 4 वही n टर्म डायरेक्ट n+1 की होल पावर n+1 अपॉन n की पावर n+1। 1 2 3 हमारा ये रहा n हो गया, और 2 3 4 क्या हो गया n+1 माइनस में
2 3 4 का क्या होगा n+1, 1 2 3 का क्या होगा n होगी कि होल पावर माइनस का n। कोची किसे कर रहे हैं हम, तो इसकी होल पावर क्या करेंगे 1/n, इसकी होल पावर हमने करी 1/n, n से n कैंसिल हो गया, क्या बचता है हमारा माइनस का 1। हाँ, इसके आगे भी हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, इसको हमने खोल दिया ऐसे 1 + 1/n की होल पावर n डॉट मल्टीप्लाई में 1 + 1/, ये पावर हमारी खुल गई आराम से माइनस के, ये हमारा वही n से n कैंसिल हो जाएगा 1/n, ये रहे यहाँ पर। लिमिट लगा देंगे अब इसमें, तो हमें पता है कि लिमिट इसमें मल्टीप्लाई, इसमें अलग लग जाएगी लिमिट, इसकी अलग हो जाएगी, इसकी अलग हो जाएगी, सबकी हमने अलग अलग लिमिट कर दी है। ये क्या होता है e, अभी हमने करा है यहाँ पे इसकी, ये e हो गया हमारा, इसकी भी हमारा 1 हो गया माइनस का 1, तो क्या आएगा यहाँ पे e -1 की होल पावर -1, तो 1/e की पावर -1 <1। क्यों, e के जो होता है वो >2 होता है, चूँकि e -1 > 1 1/e -1 <1। हैंस बाय द कोची रूट टेस्ट द सीरीज इज कन्वर्जेंट, क्योंकि ये भी क्या आ रहा है <1 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। टेस्ट ऑफ द कन्वर्जेंट सीरीज अब हमें ये दिया 1/2 + 2/3x + 3/4 होल स्क्वायर 2x² + 4/5 होल क्यूब x³ एंड सो ऑन। नेगलेक्ट, सबसे हम फर्स्ट टर्म अगर नेगलेक्ट कर देते हैं तो हम इसे आराम से हम इसकी nth टर्म बता सकते हैं। तो हमने क्या करा, नेगलेक्टिंग द फर्स्ट टर्म विच डू नॉट इफेक्ट द नेचर ऑफ द सीरीज, लेट द गिवन सीरीज इज डिनोटेड बाय समेशन un, देन un = 2 3 4 n+1 हो गया, 2 2 3 5 n+2 हो गया, होल पावर ये क्या है, इसकी पावर हम 1 ले सकते हैं ऐसे 1 2 3 होल पावर n हो गया, और x की पावर 1 2 3 x की पावर n हो गया। तो un कोची से कर रहे हैं, इसकी होल पावर, कोची क्या कहता है कि जो un है उसकी होल पावर क्या कर दो 1/n कर दो, 1/n करी हमने, तो ये क्या होगा हमारा, ये सारी होल पावर 1/n, n से n हमारे कैंसिल हो जाएंगे, तो बचता है क्या है सिर्फ n+1/n+2 ब्रैकेट में बाहर x हो गया। लिमिट लगा देंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो 1 + 1/n, n नीचे से भी n से n कैंसिल हो जाएगा हमारा 1 + 2/n। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un 1/n = x, क्योंकि उधर क्या वो सारी लिमिट हमारी 1 हो जाएंगी, 1/∞ 0 से ये x। हैज़ बाय द कोची रूट टेस्ट द गिवन सीरीज विल बी कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट हो जाए अगर x की वैल्यू क्या आ जाए <1 हो जाए, अगर x की वैल्यू क्या आ जाए >1 हो जाए तो डाइवर्जेंट हो जाए। ऑल्सो टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा अगर x बराबर क्या आ जाएगा 1। टेस्ट फेल का मतलब है कि फिर हमें कोई दूसरा टेस्ट देखना पड़ता है जिससे कि हम सीरीज़ का बिहेवियर पता कर सके। नाउ व्हेन x = 1, भाई हमें लेसन पे तो पता है कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट, अब हमने क्या मान ली, x की वैल्यू 1 मान ली, तो जब हम अपनी x की वैल्यू 1 मानेंगे तो हमारा un ये निकल के आया है, un हमारे यहाँ है, तो मैंने x = 1 रखा है, तो x = 1 तो यानी कि 1 की पावर n बनी रही, यहाँ पे तो कुछ सिर्फ कितना बचा हमारा ये, तो यही हमने यहाँ लिखा है n+1/n+2 की होल पावर n। यहाँ से हम n कॉमन ले लेंगे तो 1 + 1/n एंड 1 + 2/n, n से n कैंसिल, होल पावर n। ये आप जानते हैं, यहाँ से हमने किसका यूज़ किया है, ये हमने यूज़ किया कंपैरिजन टेस्ट का। तो कंपैरिजन टेस्ट में हमारा यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो डिनोमिनेटर में तो कुछ है ही नहीं, तो हम n की पावर 0 रख सकते हैं। आप जानते हैं कि n की पावर 0 क्या होती है 1 होती है, तो हमने vn = क्या रख लिया 1/n की पावर 0। सो इन समेशन vn = समेशन 1/n की पावर 0 इज डाइवर्जेंट। ये क्या है <1, ये क्या है हमारा <1 है, तो क्या है ये डाइवर्जेंट है, तो डाइवर्जेंट हो गई। कंपैरिजन टेस्ट सारा vn पर ही है, अब लेकिन पूरा दिखाएंगे कंपैरिजन टेस्ट को। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/vn = लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/1/n की होल पावर n 1 + 2/n की होल पावर n। ये हमारा e होता है, ये क्या हो गया e², यहाँ पे चाहे लिख देती हूँ मैं दोबारा से, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + x/n की होल पावर n किसके बराबर होती है e की पावर x के, नहीं जो यहाँ पर होता है, यहाँ पे क्या 1 है तो e हो गया, यहाँ पे क्या 2 है तो e की पावर 2 हो गया, तो कैंसिल हो गया 1/e विच इज़ अ फाइनाइट एंड नॉन जीरो। बाय द कंपैरिजन टेस्ट समेशन un इज क्या हो गया हमारा डाइवर्जेंट। क्या होता है डाइवर्जेंट व्हेन x = 1 पर। दस द गिवन सीरीज कन्वर्जेंट इफ x क्या है >1 है, सॉरी x क्या <1 है, एंड द डाइवर्जेंट इफ x क्या है >1 है। तो ये कंपैरिजन है। अगर हमारा कोची रूट टेस्ट कैंसिल हो जाता है तो हम कोशिश करेंगे उसे कंपैरिजन टेस्ट से सॉल्व करने की। थैंक यू।